हेलो फ्रेंड्स, आज आपका कहानी है डीप वाटर विच हैज़ बीन रिटन बाय विलियम डगलस। इस कहानी की थीम है फियर और करेज और यह एक ऑटोबायोग्राफी है। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ स्विमिंग के बारे में नहीं बल्कि डर पर जीत की कहानी है। यह कहानी राइटर विलियम डगलस के बचपन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जब डगलस लगभग 10 से 11 साल के थे तब उनके मन में स्विमिंग सीखने की स्ट्रॉन्ग इच्छा थी। उन्हें लगता था कि स्विमिंग एक यूज़फुल और इंजॉयबल स्किल है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो YMCA स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखेंगे क्योंकि वहाँ का पूल साफ माना जाता था। पूल का शैलो एंड लगभग 3 फीट गहरा था और डीप एंड 9 फीट का। डगलस का पानी से डर एक पुरानी घटना से जुड़ा था। जब वो 3-4 साल के थे तब उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। वहाँ एक तेज लहर ने डगलस को उठाकर समुंदर के अंदर खींच लिया था। उस घटना के बाद उनके मन में पानी का एक गहरा डर बैठ गया। इस डर के बावजूद डगलस ने सोचा कि अगर वो पूल में प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन जब डगलस YMCA पूल की शैलो एंड में अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे तब अचानक एक बड़ा लड़का वहां आया। मजाक में उस लड़के ने डगलस को उठाकर कहा, देखो मैं तुम्हें डीप वाटर में फेंक देता हूँ। और अगले ही पल उस लड़के ने डगलस को डीप एंड में धक्का दे दिया। डगलस सीधे पूल में गहरे पानी में डूबने लगे। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो ऊपर आने की कोशिश करते रहे लेकिन पानी उनके मुंह और नाक में भर रहा था। उन्होंने अपनी माँ को याद किया। अपनी जिंदगी के पल आंखों के सामने घूमने लगे और वो उन्हें ही देखने लगे। उन्हें लगा जैसे अब सब खत्म होने वाला है। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो बेहोश हो गए। किसी तरह उन्हें पूल से बाहर निकाला गया और बचाया गया, लेकिन इस घटना का असर उनके मन पर बहुत गहरा था। अब उनका पानी का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो रिवर्स, लेक्स और पूल्स के पास जाने से भी डरते थे। अगर वो पानी के पास होते भी थे तो उनका शरीर कांपने लगता था। कई सालों बाद डगलस ने डिसाइड किया कि वो इस डर के साथ जिंदगी नहीं जी सकते। उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद ली और सिस्टमैटिकली स्विमिंग सीखना शुरू किया। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पहले सांस कंट्रोल करना सिखाया, फिर पैर और हाथ चलाने की प्रैक्टिस करवाई। धीरे धीरे डगलस का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद डगलस ने फाइनली स्विमिंग सीख ली। अब वो डीप वाटर में बिना डर स्विम कर सकते थे। उन्होंने लेक्स और रिवर्स में भी प्रैक्टिस की, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उनका डर सच में ख़त्म हो चुका है और यह सच में उनका फियर अब उन पर हावी नहीं था। डीप वाटर हमें सिखाती है कि डर नेचुरल होता है लेकिन उससे जीता जा सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन से कोई भी फियर ख़त्म हो सकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम सच में फ्री होते हैं। कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये